आज हमारे बीच दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामचंद्र प्रसाद यादव जी हैं। आपका अनूप न्यूज में स्वागत है। नमस्कार सर, आज का विषय जो बहुत ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, जो बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने जातीय सर्वेक्षण करवाया है, कुछ लोग इसे जातीय जनगणना भी कह रहे हैं, लेकिन संवैधानिक और वैधानिक रूप से इसे जातीय सर्वेक्षण कहा जाता है। इस पर आपका क्या विचार है? भाई, ये कंप्लीटली जात पात को लड़ा के, जात पात में डिफरेंसेस पैदा करके इनकी वोट बैंक बनाने की नीति है। एक्चुअली ये देख रहे आप, कुछ नहीं होगा, जनाधार इनका खिसक गया है। इसीलिए ये सोचते हैं कि किसी तरह से जात में लड़ा के हम जो है अपना राजनीतिक रोटी सेकें। अगर यही करते हैं तो भाई ठीक है। सर्वे के अनुसार एक तो हम पर इस पर सवाल है कि जो सर्वे किया गया है वो कम्प्लीटली गलत है। ये लगता है कहीं सर्वे ने है बैठ के लोग एक षड्यंत्र के तरह इसको तय कर लिया है। चूँकि मुझे याद है कि 1993 में हम पढ़े थे किसी रिकॉर्ड में कि यादव जो है वो 15% है, मुसलमान 14% है, कुशवाहा 4.5% है, कुर्मी 4.5% है, पासवान 4.5% है। तो कुर्मी तो चलो समझ में आती है, चूँकि झारखंड उस समय झारखंड साथ था। झारखंड अलग होने के बाद कुर्मी की जनसंख्या हो सकती है। लेकिन जहाँ तक बाकी कास्ट का बात है, जैसे यादव है, कुशवाहा है, ये घटा कैसे? ये 15% से 4 पॉइंट कुछ है समथिंग है, वो कैसे आ गया? ऐसे कुशवाहा घटा कैसे? कुशवाहा को भी घटाया गया है। तो जबकि जनसंख्या करीब करीब डेढ़ी दोगुनी हो गई है उस समय से आजकल, तो ये बड़ा सवाल उठता है कि क्यों इस जाति की जनसंख्या घटा के दिया गया है। और मैं तो कहूँगा ये दावे के साथ अभी भी बिहार में 18% से ज़्यादा कम नहीं होगा। तो ये एक षड्यंत्र के तहत किया गया है। दूसरी बात, ये जो कहते हैं जिसकी जितनी संख्या है उस अनुसार उनकी उतनी भागीदारी होगी। तो भाई छोड़ दो ना। आप सबसे पहले ठीक अति पिछड़ा की संख्या ज़्यादा है, उसको चीफ मिनिस्टर बनाओ। तो ये मोदी जी तो पहले से कर दिए हैं। मोदी जी खुद अति पिछड़ा है, और मोदी जी के समय में बैकवर्ड अति पिछड़ा को आज तक सबसे ज़्यादा कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। कैबिनेट में लिया गया, हम अपने मंत्रालय में लिया गया है, कैबिनेट मंत्री ने को मंत्रालय में लिया गया है। तो ये दिखाने केवल बोलने से थोड़े हो जाता है। ये कंप्लीटली जो षड्यंत्र के तरफ निराश होकर ये लोग जात पात को लड़ाने के लिए, अपना वोट बैंक के लड़ाने की ये रणनीति है। तो ये अगला क्वेश्चन मैं यह आपसे कर रहा हूँ कि क्या जो जातीय सर्वेक्षण नीतीश कुमार जी ने करवाया है, तो क्या इस आधार पर ये आरक्षण बढ़ेगा भारत में, ओबीसी एससी एसटी? अब आरक्षण देने का उसका मूड कहाँ होता है? आरक्षण जो मंडल कमीशन हुआ था वो तो षड्यंत्र के द्वारा उसको रुकवाया। षड्यंत्र और यो आरक्षण तो बाद में शुरू हुआ। आप ये देखोगे 31 अक्टूबर 1 नवंबर 12 घंटा का फर्क पड़ता है। रंगनाथ मिश्रा जी को चीफ जस्टिस बनना और आरक्षण पर स्टे लेना। तो आरक्षण तो उस समय हुआ नहीं है। और दूसरी बार अगर किया भी है तो ये तोड़ मरोड़ करके किया है। 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम ला के ये जो है, ये लोग आरक्षण को ख़त्म करना चाहा, जिसको मोदी जी ने 7 फरवरी मेरे ख्याल से 2019 को संविधान में ला के ठीक किया है। ये लोग बात करता है एसोसिएट प्रोफेसर, मोदी जी जो आरक्षण पे के को सोच भी नहीं सकता है। अभी तक प्रोफेसर की संख्या नाममात्र होती थी, प्रोफेसर नहीं होता था ओबीसी में। मोदी जी ने उसको 2 जुलाई 2019 को एसोसिएट प्रोफेसर में भी ओबीसी के लिए आरक्षण किया है। एसोसिएट प्रोफेसर में भी आरक्षण दिया है।
तो ये लोग तो एक ये है कि किसी तरह हम गुमराह करें, बेवकूफ़ बनावे। आरक्षण देने का इन लोगों का मोटिव कहाँ है? वो तो पिछले हिस्ट्री बताती है कैसे आरक्षण के लोग तोड़ मरोड़ किया है। अच्छा, मैं यह आपसे पूछ रहा हूँ कि आजकल जो राहुल गांधी बहुत इस चीज को उछाल रहे हैं कि केंद्र सरकार में 90 सचिव में मात्र 3 ओबीसी हैं, तो इससे वो क्या रोटी सेकना चाह रहे हैं? भाई मैं राहुल जी से पूछना चाहूँगा कि आपके कांग्रेस में कितना था सचिव? और स्वाभाविक बात है, पहले ओबीसी आईएएस नहीं करते थे। तो भाई जो सचिव है सीनियरिटी बेसिस पर किया जाता है ना, ये तो नहीं कि आज आईएएस किया कल हो जाएगा। जैसे हम लोग जो आए थे पूरे सहरसा कमिश्नरी से, उस समय सहरसा जिला था, कमिश्नरी नहीं थी, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा था, एक भी वहाँ से यूपीएससी में आईएएस ना आईएएस था ना आईपीएस था। तो भाई ये तो बेवकूफ़ बनाने की बात है। कोई करेगा तब ना उसको सीनियरिटी अनुसार सचिव बनेगा। ठीक है, मान लो आप करने लगा तो 2 दिन थोड़े है कि ये तो 2 दिन में सचिव उसको बना देगा। ये तो बेतुका बात करते, उनका तो बात ही बेतुका रहता है। आजकल सब जगह वो जनगणना की बात करते हैं, जबकि वो उनकी दादी और उनके पिताजी वो उनका कहना कास्टलेस सोसाइटी की बात करते थे। उन्होंने नारा भी चलाया था, जात पर न पात पर मोहर लगावे हाथ पर। तो ये तो बेतुका बात करते हैं ये राहुल जी। तो क्या ये जो सेंसस है या जो राहुल जी का जो स्टेटमेंट है 90 में 3 सचिव, क्या ये सब जनरल इलेक्शन जो 2024 में होने वाला है, क्या ये सब इशू बनेंगे, मुद्दा बनेंगे? और वो आरक्षण ही बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि मैं 50%। तो कुछ न सब जनता समझ गए, इसको ढंग से धोएगा लोग। इसका कोई पर्पस नहीं है, कोई विजन नहीं है, क्या करेगा वो नहीं है, केवल इन लोगों का है मोदी हारा वो सब लोग समझ गया है। इन लोगों को अच्छा से लोग 2024 में सबक देने जा रहा है। धन्यवाद प्रोफेसर रामचंद्र प्रसाद यादव जी, आपका ठीक। अनूप न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई।